नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उस पवित्र पक्ष की जो हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों को समर्पित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पितृपक्ष की। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक के 16 दिन, जिन्हें हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। ये वो समय है जब हमारे घर घर में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ, तर्पण और दान दक्षिणा की जाती है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यानी माता पिता देवता के समान हैं। लेकिन क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष? क्या है इसकी कहानी और कैसे करें सही तरीके से श्राद्ध? क्या है वे गुप्त नियम जिन्हें जानना आवश्यक है? आइए जानते हैं विस्तार से एक ज्ञानी पंडित जी के मार्गदर्शन के साथ। आइए सुनते हैं एक अनुभवी पंडित जी से श्राद्ध के वे महत्वपूर्ण नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं। पंडित जी का ज्ञान। वत्स, श्राद्ध के दिन सबसे पहले भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ना चाहिए। फिर पूरे अध्याय का पाठ करके उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार इस मंत्र का जप अवश्य करें। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव भवन्त्युत। समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा सबको हम नमस्कार करते हैं। ये सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं। पंडित जी का विशेष रहस्य एक गुप्त मंत्र है जो पितरों को परम संतुष्टि देता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। यदि किसी का पुत्र न हो तो दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र श्राद्ध कर सकता है। कोई ना हो तो पत्नी भी बिना मंत्रोच्चारण के अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। विशेष सावधानी, पूजा में गंध रहित धूप का प्रयोग करें, बिल्व फल का प्रयोग न करें और केवल घी का धुआं भी न करें। मित्रों, पितृपक्ष की सबसे प्रसिद्ध कहानी है महाभारत के वीर योद्धा दानवीर कर्ण की। ये कहानी हमें सिखाती है कि दान केवल धन का नहीं बल्कि सही समय पर सही चीज का होना चाहिए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची। महान दानवीर कर्ण, जिन्होंने जीवन में कभी किसी को निराश नहीं किया था, वहां उन्हें चांदी, रत्न, जवाहरात दिए गए भोजन के रूप में। सुनहरी थालियों में चमकते हुए हीरे मोती। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसा भोजन है? मैं तो भूखा हूँ, मुझे अन्न चाहिए, पेट भरने वाला भोजन। धर्मराज ने गंभीरता से कहा, वत्स कर्ण, तुमने जीवन भर सोना चांदी का दान तो बहुत किया, परंतु कभी अन्न का दान नहीं किया। यहाँ स्वर्ग में तुम्हें वही मिलता है जो तुमने पृथ्वी पर दान किया था। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं अपने कुल गोत्र से अनजान था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पितर कौन हैं। मैंने उन्हें कभी श्राद्ध नहीं दिया। धर्मराज का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हें 16 दिन का समय देता हूँ। पृथ्वी पर वापस जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करो। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अन्न, जल, तिल, दूध, घी का दान किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों में अन्न बांटा। इसी महान कार्य से शुरू हुई श्राद्ध पक्ष की अमर परंपरा। जब कर्ण स्वर्ग वापस गए तो उन्हें स्वादिष्ट अन्न मिला। उनकी तृप्ति देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए। इसीलिए कहा जाता है, पितृदेवो भव, पितर देवता के समान है। एक और अत्यंत प्रेरणादायक कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। वे अपनी सत्यता और न्याय के लिए त्रिलोक में प्रसिद्ध थे।
जब महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यता की कठोर परीक्षा ली, तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना हिचकिचाहट के अपना संपूर्ण राजपाट, सोने चांदी का खजाना, महल बाग, यहाँ तक कि अपने प्रिय पुत्र रोहिताश्व तक का त्याग कर दिया। सम्राट से सामान्य व्यक्ति बन गए। भूखे प्यासे, फटे वस्त्रों में वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र के साथ कष्ट सहते रहे। अंत में वे काशी के शमशान में काम करने को मजबूर हुए। वहां मृतकों का अंतिम संस्कार करने का कार्य मिला। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से मृतक ऐसे थे जिनका कोई श्राद्ध करने वाला नहीं था, कोई संतान नहीं, कोई परिवार नहीं। राजा हरिश्चंद्र का महान कार्य। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उन सभी निराश्रित मृतकों का श्राद्ध किया। उन्होंने कहा, यदि मेरा कोई पुण्य है, यदि मेरी सत्यता का कोई फल है, तो इन आत्माओं को शांति मिले। उनकी इस अलौकिक निस्वार्थ सेवा से समस्त देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान धर्मराज ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे सत्यवादी राजन, तुम्हारी महानता देखकर सभी लोग पुलकित हैं। देवताओं की कृपा से न केवल उनका संपूर्ण राजपाट वापस मिला, बल्कि उनके प्रिय पुत्र रोहिताश्व को भी नया जीवन मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि पितृ सेवा और निष्काम कर्म सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति पराये पितरों की भी सेवा करता है, उसे अक्षय पुण्य मिलता है। जानते हैं श्राद्ध की संपूर्ण वैदिक विधि। ये वे नियम हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों के अनुभव से बनाए हैं। प्रथम नियम, समय और स्थान। श्राद्ध का उत्तम समय कुतुब काल है, यानी दोपहर के समय। घर को पवित्र करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करें। द्वितीय नियम, ब्राह्मण भोजन। सबसे पहले योग्य ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण देवता पितरों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तृतीय नियम, पिंडदान। चावल, दूध, घी, तिल से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करना। प्रत्येक पिंड के साथ मंत्रोच्चारण करना आवश्यक है। चतुर्थ नियम, तर्पण विधि। तिल मिले पवित्र जल से 3 बार तर्पण करना। ये जल पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचम नियम, दान दक्षिणा। गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन का दान करना। भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। षष्ठम नियम, मानसिक श्रद्धा। सबसे महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता, श्रद्धा और पितरों के प्रति प्रेम। बिना श्रद्धा के सभी कर्म निष्फल हैं। विशेष बात, उत्तर भारत में गया जी में श्राद्ध का विशेष महत्व है। वहाँ किया गया श्राद्ध सबसे फलदायी माना जाता है। यदि पूरी विधि संभव ना हो तो कम से कम जल और तिल का तर्पण, ब्राह्मण भोजन और गरीबों में अन्नदान अवश्य करें। इन सभी नियमों का पालन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितृपक्ष के गहरे आध्यात्मिक लाभ। पितृ ऋण से मुक्ति। हमारे ऋषियों ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य 3 ऋणों से बंधा होता है। देव ऋण, देवताओं का; पितृ ऋण, पूर्वजों का; ऋषि ऋण, गुरुओं का। पारिवारिक शांति। पितरों की प्रसन्नता से घर में सुख शांति आती है, कलह दूर होते हैं और प्रेम भाव बढ़ता है। संतान और समृद्धि। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, पितृ कृपा ते संतान सुख मिले, पितृ प्रसन्नता ते धन धान्य बढ़े। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास तनाव कम करता है, मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है, सकारात्मक सोच बढ़ाता है। आनुवांशिक संबंध। आज का विज्ञान भी मानता है कि हमारे जीन्स में पूर्वजों की छाप होती है। उनका सम्मान करना हमारी पहचान को मजबूत बनाता है। मनोवैज्ञानिक लाभ। पितृपक्ष हमें फैमिली वैल्यूज, संस्कार और जड़ों से जुड़ाव देता है। ये मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। पितृपक्ष की 16 तिथियों का विशेष महत्व। प्रत्येक तिथि किसके लिए?
प्रतिपदा दादाजी के पिता के लिए, द्वितीया दादी माँ के लिए, तृतीया माताजी के पिता के लिए, चतुर्थी माताजी की माता के लिए। भरणी नक्षत्र का विशेष दिन। जिस दिन भरणी नक्षत्र होता है उस दिन किया गया श्राद्ध अति फलदायी होता है। महालया अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण दिन। इस दिन सभी पितरों का एक साथ श्राद्ध होता है। क्षेत्रीय मान्यताएं। बंगाल में महालया के दिन गंगा स्नान और खीर का प्रसाद। दक्षिण भारत में तिल और नारियल का विशेष महत्व। उत्तर भारत में गया जी में श्राद्ध की परंपरा। 21वीं सदी में पितृपक्ष का महत्व। विदेश में रहने वालों के लिए वर्चुअल पार्टिसिपेशन। ऑनलाइन पंडित जी से मार्गदर्शन ले। लोकल ऑल्टरनेटिव्स। वहाँ के हिंदू टेम्पल्स में जाकर प्रार्थना करें। डोनेशन ड्राइव्स। भारत में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दान भेजें। व्यस्त प्रोफेशनल्स के लिए अर्ली मॉर्निंग रूटीन। सुबह जल्दी उठकर संक्षिप्त पूजा। ऑफिस में भी दोपहर के खाने से पहले मानसिक तर्पण। वीकेंड डिटेल्ड रिचुअल्स। छुट्टी के दिन विस्तृत श्राद्ध। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग। ऑनलाइन फूड डोनेशन। जरूरतमंदों को भोजन भिजवाना। डिजिटल सेवा। गरीब बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करना। वर्चुअल श्राद्ध। पंडित जी के साथ वीडियो कॉल पर पूजा। युवा पीढ़ी को शिक्षा। आज की जनरेशन को समझाएं कि ये सुपरस्टिशन नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड और फैमिली वैल्यूज का मामला है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का प्रयोग। वाटर कंजर्वेशन में ध्यान। प्लास्टिक फ्री पूजा सामग्री। पितृदोष क्या है और कैसे पहचानें? पितृदोष के लक्षण। घर में बार बार कलह और अशांति। आर्थिक समस्याएं बनी रहना। संतान संबंधी परेशानियां। अकारण स्वास्थ्य समस्याएं। पितृदोष के उपाय। नियमित श्राद्ध। हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध करना। गया श्राद्ध। जीवन में एक बार गया जी में श्राद्ध। नारायण बलि। विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण भोजन। नियमित रूप से ब्राह्मणों को भोजन। ज्योतिषाचार्य की सलाह। पितृदोष केवल कुंडली का विषय नहीं, ये कर्म और धर्म का मामला है। सच्ची श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य फलदायी होता है। सकारात्मक बदलाव। जिन परिवारों ने नियमित श्राद्ध करना शुरू किया उनमें स्पष्ट सुधार देखा गया है। मित्रों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक श्रेष्ठ तरीका है। ये हमें सिखाता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। हमारे पीछे अनगिनत पीढ़ियों का प्रेम, त्याग और आशीर्वाद है। आज का युग चाहे कितना भी व्यस्त हो, कितना भी डिजिटल हो, परंतु मानवीय मूल्य और पारिवारिक संस्कार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। यही है हमारी सनातन संस्कृति का मूल संदेश। इस पितृपक्ष में संकल्प लें। अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दें। उनके आदर्शों पर चलें। आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे संस्कार छोड़ें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।